आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। देखिएगा यहां बिठा दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम ऐसे तो कितने करते रहेंगे। लेट्स मेक अ टूल फॉर दिस व्हाट वी हैव सीन। पूरे सीरीज को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 3 वेरियस पार्ट्स and one part is handled at a time. Series in which all the AN are positive. Series in which they change their sign alternatively. And series when the signs of AN are unrestricted. Means randomly positive, randomly negative. 3 टाइप बनते हैं सीरीज के। Series whose all the terms are positive or all the terms are negative means they retain their sign. Either always positive or ऑलवेज नेगेटिव। एक सेट ऑफ सीरीज, इसको अलग हैंडल करो। जब एग्जामिनेशन हॉल में भी या किसी भी असाइनमेंट पे टेस्ट से बैठते हो, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग आउट प्रॉब्लम, ट्राई टू थिंक इन दिस क्लास की कहां किस क्लास का क्वेश्चन है, किस तरह से हैंडल करना है। दिस शुड बी इन योर नोटिस ना कि ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। सो एक क्लास बनती है व्हेन ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव और ऑल द टर्म्स आर नेगेटिव। दैट मीन्स द टर्म्स डजंट चेंज देयर साइन, दे डोंट चेंज देयर साइन, दे रिटेन देयर साइन। एक क्लास होगी। दूसरी, दे चेंज देयर साइन ऑल्टरनेटिवली। एंड तीसरी, अनरेस्ट्रिक्टेड साइन। जैसे पता नहीं कब पॉजिटिव हो जाए कब नेगेटिव हो जाए, वैल्यू जो आए कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। समेशन 1/n ऑलवेज पॉजिटिव, समेशन साइन 1/n, समेशन साइन 1/n ऑलवेज पॉजिटिव। साइन 1/n ना, एंगल क्या है 1/n, 0 π/2 के बीच में ही है, पॉजिटिव रहेगा हमेशा। समेशन साइन n, साइन n, अब साइन 1, साइन 2, साइन 3 पॉजिटिव, साइन 4 नेगेटिव। 4 इज मोर देन 3.14, पाई से बड़ा हो गया। साइन 4 नेगेटिव, साइन 5 नेगेटिव, साइन 6 नेगेटिव, साइन 7 पॉजिटिव। नहीं पक्का? तो साइन 31, साइन 31, साइन 31 is less than 10 pi. Sin 30, what is 10 pi? 31.4 something. Pi is 3.14, so 10 pi 31.4. So sin 31 is less than sin, मतलब 31 सॉरी, तो एंगल क्या है 10 पाई से लेस है। 0 to pi पॉजिटिव, पाई टू 2 पाई नेगेटिव, 2 पाई 3 पाई पॉजिटिव, 3 पाई टू 4 पाई, सो ऑड पाई टू इवन पाई टू ऑड पाई पॉजिटिव, ऑड पाई टू इवन पाई नेगेटिव। 31 लाइज बिटवीन 9 पाई एंड 2 पाई, 10 पाई। 31 लाइज बिटवीन 9 पाई एंड 10 पाई, सो विल बी पॉजिटिव नेगेटिव। साइन 31 इज नेगेटिव। हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? 9 पाई से 10 पाई में तो नेगेटिव ही रहेगा ना, ऑड से इवन पे नेगेटिव रहता है ना। 0 से 1 पे पॉजिटिव, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, सो इवन टू ऑड नेगेटिव, ऑड टू इवन पॉजिटिव। सो साइन 31 इज नेगेटिव। ये साइन ऊपर घूमता रहेगा ऐसे ही, है ना? तो ये साइन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कोई रूल भी नहीं मिल रहा है आपको। इस तरह से ये शिफ्ट भी होता रहेगा ना आगे, कितने देर बाद हो रहा है। तो आप ये नहीं से 3 के उस पर आ रहा है, इट इज नॉट इन द इंटरवल ऑफ 3। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उस हिसाब से तो 3 पे हुआ था, फिर 6 पे चेंज हुआ था, 30 पे चेंज होना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप देख रहे हैं 10, 9 पाई और 31 जो हमारा नंबर आ रहा है। तो इस हिसाब से सीरीज 3 तरह की बना ली, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब रिटेनिंग साइन। हाँ कौन? साइन n ना ना, ये तो कहां ऑसिलेटरी है। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इज -1 to 1, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट, अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट।
साइन एन के, बाउंडेड है ना, बाउंडेड। अब फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी नहीं तो कन्वर्ज करेगी, डैमेज कर नहीं सकती, कन्वर्ज कर नहीं रही है, क्योंकि अब बड़े आराम से यहां पे दिखा सकते हो कि उसके -1 to 1 में सारे नंबर लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, कंफर्म है यहां तक तो। सो व्हाट वी विल डू, विल डिवाइड टू 3 पार्ट्स। आपने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं ना, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट है ना, कंपैरिजन टेस्ट, खुमेरी टेस्ट, पता नहीं ये टेस्ट, वो टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट वैसे सब पॉजिटिव के लिए ही हैं। लीबनिज टेस्ट जो आता है वो ऑल्टरनेटिव के लिए आता है, वो भी कोई टेस्ट नहीं है, वो हम वैसे ही जानते हैं, हमको टेस्ट की जरूरत नहीं है उसके लिए, तो वो तो वैसे ही पता है, हमको पता है वो दोनों सीक्वेंस सब सीक्वेंस जो होती हैं वो कन्वर्ज कर जाती हैं, है ना। जो भी अब ऑल्टरनेट कर रहा होगा, मतलब इफ अ सीरीज सेटिस्फाई लेबनीज कंडीशंस, तो फिर वो उसके एसओपीएस पे जाओगे, जैसे एसओपी जाओगे तो उसकी दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है सेम पॉइंट पे, तो इसलिए वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी। तो लेबनीज इज नॉट अ कोई बड़ा रॉकेट साइंस है, वो आप पहले जानते हो, ऑड इवन और कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस इफ कन्वर्ज टू सेम लिमिट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो यहां पर भी समेशन एन की जो एसओपीएस बनती है उस पर ये अप्लाई हो जाता है। एनीवे, ठीक है, तो ये कर लेते हैं यहां पर। अब एनालाइज कैसे करेंगे समझिए। हाँ, क्या करें, इसको ऑन हो रखा है, कोई तो हेल्प करे। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताएंगे, आप जाओ हरो के आओ। हम लोग कमेंट्री सुन रहे थे क्लास में छुप के, एक क्लास में पीछे 10th या 9th में रहे होंगे, क्लासरूम कोई खाली था, वहां जाके घुस गया, एक छोटा सा रेडियो, कोई किसी के कोई रिश्तेदार बाहर से आए तो रेडियो लेके आए थे छोटा सा, तो वो रेडियो स्कूल में लेके आता था वो, तो क्लास में बैठे कमेंट्री सुन रहे, बहुत धीरे धीरे। हमारे एक सर थे पीटी, जो पीटी कराया करते थे फिजिकल एजुकेशन के, मारते भी बहुत थे और बहुत ही दुष्ट सर थे वो भी, हम लोग से बड़े वाले थे वो। उनको मालूम चला कि कुछ किसी ने कंप्लेन किया होगा, वो आए सब लोग छुप गए पीछे बिल्कुल कोने में, ऐसे बेंच ऐसी हुआ करती थी, दिखते भी नहीं थे, वहां सुनकर बंद कर लिया। वो क्लास में आए, कट 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 आवाज आई, देखिए आ गए सर, अब टेंशन। थोड़ी देर में वो आवाज आई लगा, बाहर चले गए, तो वहीं खड़े होकर ऐसे कर रहे थे। नहीं दोस्तों, वहीं खड़े होकर ऐसे कर रहे हैं। और जैसे हमारे साथी जो था उसने ऐसे देखा, तो मनोज आई स्पाइस, मुझे आज तक नहीं भूला है उनका वो एक्शन, मनोज आई स्पाइस। वो चुपचाप बाहर आया, वो पढ़े कस के, वो टीचर ही होता है, ठीक है, टीचर कम दोस्त थोड़ी होते हैं, ठीक है, दिखाते नहीं, वो अलग बात है। The problem of teachers is something, you all are mature enough and teachers as well. This is the big problem of teachers. They have to lots of time pretend what they are not, isn't it? But this is good thing that while in the process of pretension they become the same. गाइड देखिए मूवी, देवानंद की बहुत पुरानी मूवी, कभी दोबारा मौका में देखना उसको। That is a making of a person. एक डाकू को संत बना देने का तरीका वही है कि that was a like thief or something, बट उस गांव में जाता है तो उसको ना लोग कुछ और समझ लेते हैं, एंड देन नाउ ही स्टार्टेड प्रिटेंडिंग दैट एंड बिकम्स दैट लेटर ऑन, इजंट इट? तो कई बार प्रिटेंशन बुरा नहीं है, इफ यू प्रिटेंड टू बी अ गुड, लेटर ऑन यू बिकम गुड एज वेल, बिकॉज फिर वो आपका वो पार्ट बन जाता है, इजंट इट? चलिए सीरीज पकड़ते हैं हम लोग अपनी। समेशन ए एन, सीक्वेंस ए एन, दोनों पैरेलल चलेंगे। समेशन ए एन को हम 3 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट स्केल लिख लीजिए, हेडिंग डाल सकते हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इट्स द हेडिंग, वी आर हैंडलिंग नाउ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। दो सेम एज नेगेटिव, जो पॉजिटिव करेंगे एग्जैक्टली वैसे ही कर लेंगे, या सीरीज विच रिटेन देयर साइन। हम लिख रहे हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। वैसे आप मन में लिख सकते हो किसको, सीरीज विच रिटेन देयर साइन, सीरीज विच रिटेन देयर साइन, हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो। अब हम एक ही लेके चल रहे हैं, अब लिखते पाएंगे उसको, जैसे ऐसे करते हैं समेशन ए एन। अब हमेशा पॉजिटिव है तो साथ में लिख भी दूंगा, अगर नेगेटिव हो तो क्या होता। सो लेट समेशन ए एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट इज ए एन इज ग्रेटर 0 फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एट, अच्छा इवेंचुअली भी होना तो कोई आफत नहीं है। इवेंचुअली माने इवेंचुअली की हिंदी, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
अचानक नहीं होता। शुद्ध एक वर्ड बताया कोई इवेंचुअली का हिंदी में, लॉजिकल वर्ड की ये इवेंचुअली होना चाहिए। हम लोग बोलते समय कैसे बोलते हैं हिंदी में अगर इवेंचुअली बोला? यस, मौका वारदात, क्राइम पेट्रोल, आखिरकार, इवेंचुअली, है ना, आखिरकार। हम लोग एक्चुअली ऐसे ही ट्रांसलेट करना होता है ना। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन, समवन, बच्चन साहब रिटन वंडरफुल सेंटेंस, आई एम सॉरी टू यूज दिस बट वो उनका है इसलिए मैं कह सकता हूं। बंदर साहब ने लिखा है, ही वाज हेड ऑफ द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एट दैट टाइम। तो उन्होंने एक जगह लिखा है, ट्रांसलेशंस आर लाइक, आई एम सॉरी, ठीक है, फ्लो में बोल जाते हैं, कभी पढ़ना, उनकी जो बायोग्राफी पढ़ना उसे मिलेगा उन्होंने। इट इज डेरिवेटिव फॉर फीमेल बट दे हैव टेकन, इफ इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इट इज नॉट क्लोज टू द सब्जेक्ट। ही सेज ट्रांसलेशंस आर लाइक वुमन, व्हेन ब्यूटीफुल नॉट फेथफुल, व्हेन फेथफुल नॉट ब्यूटीफुल। आई एम सॉरी टू से बट ही हैज रिटन, इट्स हर्षा बच्चन। ही वाज डिस्क्राइबिंग साइंस ट्रांसलेशन। एट दैट टाइम ना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि क्या बोले हिंदी में। यू नो द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री इन हिंदी एट दैट टाइम? परराष्ट्र मंत्रालय। आदमी बोलने में, मेरे से तो बोलने में टेंशन हो जाए, परराष्ट्र मंत्रालय। एक ने लिखा, एक ने ट्रांसलेट ऐसे हो रहे थे उस समय, एक ने ट्रांसलेट किया कुछ नाम, लोक विकास भवन, पब्लिक हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफिसर का ट्रांसलेट करना था। तो वन राइट्स लोक विकास भवन अधिकारी एंड ही राइट्स मंगल भवन मंगलहारी, ये और लिख दीजिए उसके बीच में। आप चौपाई लिख रहे हो कि ट्रांसलेट कर रहे हो? इट वाज अ बिग डिपार्टमेंट दैट टाइम। सो इवेंचुअली पॉजिटिव हो जाए ना तो भी हम मान लेंगे इवेंचुअली नेगेटिव, बिकॉज रिमूविंग सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम अ सीक्वेंस, अगेन removing certain number of, that is finite many terms from a sequence does not alter the character, either limit. Removing finite many terms from a sequence does not alter the character. If it is convergent, will remain convergent, divergent will remain divergent, oscillatory will remain oscillatory, and neither it will change the limit as well, because limit is at the end. Similarly, if we remove certain many terms from a series, it will not change the character of the series. Yes, it may change the sum, because if you remove few terms, A1 and A2 and A3, suppose 3 terms, that means from every term you are removing these 2 terms. Suppose you remove A1 and A2 from this summation AN. So what is A1? A1 will be A3 now. A1 will S1 will be A3, S2 A3 plus A4. That means Sn will be actually initially Tn minus A1 plus A2. This, if Tn is originally, so limit will be changed. इसकी limit minus these two numbers. So limit may change, but not the character. Confirm? SOPS हमारी चूंकि वो बदल रही है, बदल कैसे रही है? दैट SOPS माइनस कांस्टेंट, इफ सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस BN इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस AN प्लस BN, AN माइनस BN कन्वर्जेंट। इफ सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस AN माइनस कांस्टेंट इज कन्वर्जेंट। तो अगर अभी TN मान लीजिए, TN ये है, TN इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस AN, और नाउ सीरीज स्टार्ट विथ समेशन AN एंड N स्टार्ट विथ 5 to infinity, suppose. So what we have done? We have removed initial 4 terms, and now what is Sn? Sn and first n terms A5 plus A6 up to A n plus 5, n plus 4. नहीं, Sn मतलब sum of first n terms. What is Sn? How we pronounce Sn? What is Sn? Sum of first n terms. तो यही होना चाहिए ना। फोर आ जाएगा, 4 से स्टार्ट, 5 से स्टार्ट हुआ है ना, isn't it? तो ये टर्म तो शुरू के 4 टर्म की तकलीफ है, isn't it? तो इसमें से अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो इसके n+5 टर्म अगर लेना चाहता तो ऐसे जाएगा ये। अगर वहीं तक लेके चलना चाह रहे हैं तब भी जहां n जाएगा वहीं n+5 भी जाएगा। अगर कन्वर्जेंट होना है तो Sn, S2n, S3n, Sn+5, n+6 सब कुछ एक ही जगह जाएंगे। वन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इट्स एवरी सब सीक्वेंस इज convergent and converge to same limit. So whatever you replace n by,
एनी फाई एन साई एन टाई एन इट विल कन्वर्ज टू सेम लिमिट। तो ये भी वही होगा और इसको एस एन माइनस टी एन क्या आएगा, कांस्टेंट ऑलवेज। तो लिमिट में वही कांस्टेंट डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। सो यहां से हम लोग लेके चल रहे हैं समेशन ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड फॉर ऑल एन। बट मेंशन करता चल रहा हूं कि अगर ये साइन चेंज भी करे कुछ टर्म इनिशियल टर्म्स then also it is result is same as, look at here now, then Sn, if Sn equal to a1 plus a2 an implies sequence Sn is monotonically is increasing true. Why? Because Sn plus 1 minus Sn will be an plus 1. If you have series of positive real number, then its SOPS is increasing. Sn plus 1 minus Sn क्या होगा, ये आएगा। और ये सारी टर्म कैसे है, पॉजिटिव, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो Sn plus 1 is more than Sn, so it is strictly increasing or simply increasing. तो एक तो ये फायदा हो गया। When we handle series of positive real numbers, the sequence which is required to analyze is always monotonically or strictly increasing. Then if it is always negative, again monotonic, decreasing. But in case here it is increasing, there it is decreasing. तो फायदा क्या हुआ, if summation an and an doesn't change its sign, then its SOPS is always monotonic, है ना। The SOPS of those series whose term retain their sign is always monotonic. And in the topic of sequences, we have idea to claim the convergence of monotonic sequence just by showing bounded. It will be useful. Confirm. So note लगा सकते हो, hence note लगा के यहां पर hence नोट में जो लिख रहे हैं, the SOPS of series whose terms retain their sign is always monotonic. The SOPS of a series whose terms retain their sign is always monotonic. Is always, ठीक है ना, obvious. If they are positive, increasing, negative, decreasing, but monotonic. Now can we say directly a series of positive real numbers is convergent if and only if its SOPS is bounded? Now result, क्योंकि हम पॉजिटिव हैंडल कर रहे हैं, वो लिखेंगे पॉजिटिव के बारे में सारा। Hence result, series of positive real numbers is convergent if and only if series of positive real numbers is convergent if and only if its SOPS is bounded. कुछ और नहीं करना, अब केवल SOPS को बाउंडेड शो करना है. We need not to have limit, but we can claim convergent. Summation an is positive, is convergent if and only if sequence Sn is bounded. ये जो लिखा हम लोगों ने, summation an is positive, is convergent if and only if Sn, that is SOPS, is bounded. Confirm? अब इसका फायदा कैसे उठाएंगे ये देखिए, पॉजिटिव लेके चलेंगे सारे पॉजिटिव की. ठीक है, अब जिसको भी शो करना हो सीरीज अगर पॉजिटिव की है तो एक तो ये ढूंढ सकते बस उसकी एसओपी दिखाती बाउंडेड है. हाउ टू फाइंड एसओपीएस, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन वंस वी हैव एसओपीएस हाउ टू शो इट इज बाउंडेड. ये दो क्वेश्चन बचे अब तो. नाउ हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट टेस्ट टू क्लेम. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
that series convergent, or with the help of this monotonic only. लिखिए comparison tests, some tests to show convergence or analyze the nature. Comparison tests, ठीक है, 3 कंपैरिजन टेस्ट है हमारे पास. फर्स्ट डायरेक्ट कंपैरिजन, सेकंड लिमिट फॉर्म एंड थर्ड कंडेंसेशन. देयर आर 3 टेस्ट विच आर यूज्ड टू कंपेयर. ठीक है, तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट इज डायरेक्ट कंपैरिजन. ठीक है, क्या कहता है डायरेक्ट कंपैरिजन? Let summation an and summation bn are series of positive real numbers such that an is less than equal to bn for all n greater equal to k for some fixed k. मतलब ऐसा के मिल जाए, फॉर ऑल भी हो जाए तो टेंशन नहीं है, बट इवेंचुअली हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, इसलिए हम के पहले से यूज कर रहे हैं. इफ के इक्वल टू 1 ऑलवेज, बट इफ नॉट के इक्वल टू 1, इनिशियल टर्म्स में बी लेफ्ट आउट. देन इफ समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट implies summation an is convergent. 2. If summation an is divergent implies summation bn is divergent. ये कभी ऑसिलेट नहीं करेगी. क्यों? एसओपीएस मोनोटोनिक हो चुका है, और मोनोटोनिक या तो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है. बड़ा कन्वर्ज करेगा तो छोटा पहले कर जाएगा, और इसमें वही यूज हो रहा है. इफ समेशन सी दिस डायरेक्टली इंप्लाइज, ये मत छापना, दिस रिटेन द रिजल्ट ओनली. दिस ऑब्वियस, दिस a1 प्लस a2 प्लस an इज लेस देन b1 प्लस b2 प्लस bn ले सकता हूं. ये sn लेस देन tn, अभी लिखा पीछे हम लोगों ने, sn इज लेस देन tn. एंड इफ समेशन bn इज कन्वर्जेंट मीन्स सीक्वेंस tn इज कन्वर्जेंट, हैंस बाउंडेड. सीक्वेंस sn इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, सो कन्वर्जेंट है ना. बट ये कहां ट्रू कर पा रहे हो? जब पॉजिटिव सारा रहे या नेगेटिव सारा रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट. मोनोटोनिक कभी आएगा, आप इसी का इस्तेमाल कर रहे हो ना. अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड. A monotonic sequence is convergent if and only if it is bounded. So when we have a sequence which is monotonic, it just remains to show bounded. यहां यही कहा कि since they are positive, so their SOPs are monotonic. So whichever is bounded will imply the series is convergent if and only if. Now summation bn is convergent, so its SOPs has to be bounded because convergent. So its SOPs is less than equal to m, but if its SOPs is bounded, its SOPs has to be बाउंडेड बिकॉज इट इज लेस देन इक्वल टू दिस. ठीक है, कंफर्म, पक्का. सो और बाउंडेड अब भी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव यहां तो जीरो है ही, इंक्रीजिंग. सो व्हेन सीक्वेंसेस आर सपोज इन दिस केस, अब हम एक चीज कह सकते हैं, लुक एट हियर नाउ, समेशन 1 बाई n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट. वी नो अभी देखा, वी नो, पक्का. Now, summation sin 1 by n square is another series. We have seen sin 1 by n, not summation sin 1 by n square. But sin 1 by n square is less than 1 by n square for all n. Sin x is less than or equal to x for all positive x. इसके इस तरफ, this is always more than this. So, sin 1 by n square is less than equal to this, so this is say an is less than bn, and summation bn is what? Convergent. और बड़ा करता है तो छोटा करेगा, और ये पॉजिटिव है हमेशा. so this implies summation sin 1 by n square is convergent by comparison test. Example, अब डायरेक्ट कंपैरिजन उसके बहुत फायदा पहुंचाते हैं जिसके पास खूब सारी इनइक्वलिटीज हो,
खूब सारे एग्जांपल्स हो नोन सीरीज के, क्योंकि एक का पता होना चाहिए। आप दो लिख के बैठे, दोनों के नहीं पता कौन सी कन्वर्ज करी कौन सी, तो कम ज्यादा फायदा क्या हुआ? इनइक्वालिटी तो ठीक है, फायदा कुछ नहीं हुआ ना, किसी एक का तो पता हो ना। अच्छा पता भी है तो बड़े वाले का, और वो डाइवर्ट कर रहा है। आप सोचो ना कि ये मेरा ऐसा है, दोनों नहीं पता, किसी काम का नहीं है रिलेशन, और अगर ये डाइवर्ज भी कर रहा है तो क्या कर लेंगे? एवरीथिंग इज लेस देन इन्फिनिटी। हाँ, और ये कन्वर्ज कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो कन्वर्ज करने दो। ये उससे बड़ा है, पता नहीं कितना बड़ा है वो, ये तो एन भी हो सकता था ना। सो ये डाइवर्ज कर रहा है तो कोई रिजल्ट नहीं है, ये कन्वर्ज कर रहा है तो कोई रिजल्ट नहीं है। अगर मैं ये सोचूं, अभी मैंने ये प्रूफ किया साइन 1/n इज कन्वर्जेंट और नॉट, पता नहीं, अभी मान लेते हैं समेशन 1/n इज कन्वर्जेंट, दैट इज वी हैव सीन विद आवर एग्जांपल नंबर 23, उसी की एसओपीएस, इसकी एसओपीएस वही है। तो और साथ में ये रिजल्ट भी है, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ इससे, पक्का ना, क्योंकि साइन 1/n 1/n से लेस है, सेम एंगल, बट समेशन 1/n डाइवर्जेंट है। जब बड़ा डाइवर्ज करता है तो छोटे को क्या पता क्या करे, वो तो बहुत छोटा है। लेकिन हमें यह भी मालूम है, इफ समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट, दिस इज ट्रू, बट समेशन 2/π इंटू 1/n इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। यानी समेशन 2/π इंटू 1/n इज डाइवर्जेंट, सीक्वेंस an इज डाइवर्जेंट, सीक्वेंस अल्फा इंटू n इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। सीक्वेंस a इज डाइवर्जेंट, अल्फा इंटू n, अल्फा इज नॉन डाइवर्जेंट। ये तो किया आपने, दिस इज डाइवर्जेंट, एंड 2/π इंटू 1/n इज लेस देन साइन 1/n। जब छोटा डाइवर्ज करता है तो बड़ा डाइवर्ज करता है, तो हेंस समेशन साइन 1/n इज डाइवर्जेंट। ये इनइक्वालिटी यहां काम आ गई है नहीं, छोटी सी इनइक्वालिटी बट यूजफुल है। कॉम्प्लेक्स में, कैलकुलस रेसिड्यू में खूब इस्तेमाल किया गया है इसको। कॉम्प्लेक्स पढ़ी होगी अपने टाइम पे तो ये इस्तेमाल की होगी। याद आया? आप भी सर खामा-खा लग रहते हो कहा, बट काम आपका यही अल्टीमेटली 6-7 महीने बाद यही मजबूरी, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। दो तरीके हो सकते हैं इन 6 महीने में याद करने के तरीके, मालूम एक बहुत अच्छा है, खासतौर से अलजेब्रा, जहां कैलकुलेशन कम है, थॉट ज्यादा है, अपने आप थॉट आते नहीं है, किसी को पकड़ लो, उसे पढ़ाओ क्लास में ही, किसी को पकड़ के उसको पढ़ाओ अलजेब्रा, उसका जो होना हो सो हो आपका भला हो जाएगा, ये पक्का है। और जो पढ़ाओ वो ऐसा हो जो क्वेश्चन पूछता हो, आपको काउंटर करता हो, उसको आता बाता भले कुछ ना हो, क्वेश्चन खूब पूछे। और आपको बताना इसलिए जरूरी हो कि आपकी इमेज के सवाल है वहां पर, तो किसी को ऐसे पढ़ो जिसके सामने इमेज बनानी हो आपको, कि जिसके सामने आंसर नहीं दे पाओ अगर तो तकलीफ हो, इंसल्ट हो गई समझ रहे हो ना? दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आंसर समवन, इफ यू ट्राई टू आंसर, तो आपको 4 तरह से सोचना पड़ेगा, वो तुरंत काउंटर कर देगा। अपने आप को हम कन्विंस करते हैं, दूसरे सामने प्रूफ करना पड़ता है, वो थोड़ी कन्विंस होगा, है ना? तो ये जैसे रिजल्ट मेरे काम आए ना, समेशन 1/n डाइवर्जेंट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, समेशन 2/π इंटू 1/n इज डाइवर्जेंट। इसकी एसओपीएस में, इसकी एसओपीएस और इसकी एसओपीएस क्या फर्क है? आपको पता है ना कि अगर सीक्वेंस ए एन डाइवर्ज करती है और अल्फा कोई भी नॉन जीरो है, सीक्वेंस अल्फा इंटू ए एन भी डाइवर्ज ही करेगी। भाई ए एन को एन से बड़ा कर सकते हो, तो मॉड अल्फा एन को मॉड अल्फा इंटू एन से बड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? डाइवर्जेंट। तो ये इसका फायदा मैंने यहां उठाया कि समेशन 1/n क्यों डाइवर्जेंट है, बिकॉज इट्स एसओपीएस इज आर एग्जाम्पल नंबर 23 विच वी हैव ऑलरेडी शोन इज नॉट कॉशी, खत्म। और उसकी हेल्प से मैंने ये प्रूफ कर दिया, और यहां पर अभी मुझे मिला कंपैरिजन टेस्ट, तो उसकी हेल्प से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि दिस इज ऑलवेज लेस देन दिस। सो इफ दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट, कंफर्म। बट समेशन साइन 1/n² इज कन्वर्जेंट, समेशन साइन 1/n इज नॉट, बट समेशन साइन 1/n² इज कन्वर्जेंट। अच्छा, ये भी तो कह सकते हो अभी आप, ये भी तो प्रूफ कर चुके हो, P अभी तो प्रूफ करा आपने इसको, एंड साइन 1/n टू द पावर P। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Is less than 1 upon n to the power p for all p get equal to 2. Same. So summation sin 1 upon n to the power p is convergent. और हाँ साथ में लिख दे रहे हैं भाई, वैसे तो है 1 से भी, स्ट्रिक्टली 1 से ग्रेटर तब भी होता है, बट अभी जो मेरे पास रिजल्ट है उससे मैं 2 पे कह पा रहा हूं, 1 और 2 के बीच कंपेयर नहीं किया था मैंने, है ना। 1 पे दिखाया डाइवर्जेंट है, 2 पे दिखाया कन्वर्जेंट है, और 2 के आगे भी दिखा दे कन्वर्जेंट है, और 1 से 2 के बीच का बाकी है अभी। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन n टू द पावर p is greater than 1 upon n if p is less than 1. True? होता है नहीं होता है भाई, स्क्वायर रूट लगा दो, ये नंबर आप छोटा कर रहे हो, पूरा नंबर अगर आप इन पर्टिकुलर n इक्वल टू 1, इन पर्टिकुलर n इक्वल टू 1 तो भी कोई बुरा मान जाए। सो एंड दिस इंप्लाइज summation 1 upon n to the power p is divergent as summation 1 upon n is divergent when p is less than 1. जब छोटा डाइवर्ज करता है तो बड़ा और पहले डाइवर्ज करता है। छोटा डाइवर्ज कर रहा है, हमें मालूम है, क्यों मालूम है? तो बड़ा ये वाला यहां से डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है ना। समेशन 1 by n इज डाइवर्जेंट, वी हैव प्रूव्ड, है ना, इट्स SOPs इज अनबाउंडेड, वी हैव प्रूव्ड। So summation 1 upon n to the power p is divergent when p is less than 1. Interesting ये है कि now we don't have p test so far suppose, but 1 upon n to the power p is convergent when p is greater equal to 2, is divergent when p is less than or equal to 1. अभी 1 और 2 के बीच का मामला बाकी है, but basic कैलकुलेशन ये तो प्रूव कर लिया हम लोगों ने, नहीं? ठीक। अच्छा, अगर चाहो तो 1 प्लस डेल्टा भी कर लो ना, 1 से बड़ा होने पे, 1 पे डाइवर्जेंट है ही, p इक्वल टू 1 पे क्या जाएगा 1 अपॉन n। अगर वो समेशन 1 अपॉन n 1 प्लस डेल्टा और डेल्टा इज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसको आप लिख सकते हो n इंटू 1 अपॉन पावर डेल्टा। अब इससे कोई गुणा बाहर लगा सको तो इंपॉर्टेंट है इससे, बट हम किसी और तरीके से प्रूफ करेंगे इसको कि बिटवीन 1 एंड p 1 एंड 2 ऑल्सो इट इज डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट 1 एंड 2 के बीच में। अभी वहां तो 1 2 नहीं आया ना अभी, ठीक है। 1 और मतलब ये 1 से बड़े पे भी डाइवर्ट कन्वर्ट कर जाता है, 1 या 1 से लेस पे डाइवर्ट करता है, 1 से बड़ा होते ही आपको कन्वर्जन मिलेगा आगे, बट नॉट बाय दिस फंडामेंटल मेथड जो कंपेयर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे तो नहीं कर पा रहे अभी आसानी से। बाकी तो हमने कर लिया ना, बाय टेलीस्कोप बना लिया, कंपैरिजन कर लिया, ये सब कर लिया ना। अब आगे जो जो एग्जांपल मिलते हैं इकट्ठे करते जाओ, यूजफुल होंगे। e टू पावर n स्क्वायर बड़ा है 1 बाई, इससे बड़ा होता है ये तो, सो e टू पावर माइनस n स्क्वायर इज लेस देन 1 बाई n स्क्वायर, और दोनों पॉजिटिव है, सो समेशन e टू पावर माइनस n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट एज समेशन 1 बाई n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। नहीं, सिंपल कंपैरिजन, बट ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह की इनइक्वालिटी जितनी मालूम उतना अच्छा है। ये भी जो एग्जांपल था आपकी लिस्ट में क्या 28 29 ये था तो अपने इसमें एग्जांपल 23 24 25 26 27 20 ना आगे जाके मिलेगा 23 से शुरू है ये वाला एग्जांपल। पहला एग्जांपल यही था, बुला दिया आप लोगों ने, आप खुद याद किया नहीं, मुझे बुलवा दिया। ये सीक्वेंस है यार, ये थोड़ी एग्जांपल है।
है ही नहीं है एग्जाम्पल, वो an का एग्जाम्पल है। मैं इस सीरीज की बात, जो सम ऑफ n टर्म्स, ये मेरा थोड़ी एग्जाम्पल है, समेशन 1/n² एग्जाम्पल। जैसे ये मेरा एग्जाम्पल कौन सा है, ये मेरा एग्जाम्पल कौन सा है, ये सेकंड एग्जाम्पल है। बट मैं समेशन की बात करूं तो इसकी एसओपीएस कौन सा है, एसओपीएस, हमारा इंटरेस्ट एसओपीएस में है। तो जो लिस्ट थी ना सम वाली की बात कर रहे हैं, इसलिए वो 5-7 एग्जाम्पल अलग से लिखाए गए थे। एनीवे नहीं है, बट दिस इज कन्वर्जेंट। e -n² इज कन्वर्जेंट। डन, e -n² इज कन्वर्जेंट। अब एक नोट लगाइए, इसका फायदा और हो सकता है हम लोगों को। जरूरी नहीं है पॉजिटिव की हो, नोट फॉर एनी काइंड ऑफ सीरीज, सीरीज होनी चाहिए और उसमें यूजफुल हो सकता है ये। अच्छा, एसएन और टीएन ये सीक्वेंस है। वी हैव अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, द प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये तो है ना हमारे पास, बस ये नोट लगा लीजिए। इफ समेशन an and summation bn are convergent, if summation an and summation bn are convergent, then अब नीचे से नंबर 1, summation alpha an plus beta bn is convergent। ठीक है, इज कन्वर्जेंट। समेशन नेक्स्ट a1 plus a2 plus an into b1 plus b2 plus bn is convergent। गलत कर गए, पॉइंट सब लगाना चाहिए ना उसको। वैसे तो हमारा टीएन एसएन इंटू टीएन इज कन्वर्जेंट, एस इंटू टीएन इज कन्वर्जेंट। एसएन कन्वर्जेंट है, टीएन एसएन इसका एसओपीएस, टीएन इसका एसओपीएस। इफ समेशन अल्फा एंड समेशन एन समेशन बीएन दोनों कन्वर्जेंट है, उनकी एसओपीएस कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होगी। तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो दिस सीक्वेंस a1 plus a2 plus an into b1 plus b2 plus bn, this sequence is convergent, that I can say। but इस पे समेशन लगाएंगे, वो उसका एसओपीएस थोड़ी आ रहा है, उसका एसओपीएस नहीं आ रहा है। दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो उसको छोड़ दीजिए। इतने से मेरा काम चल गया, सम और डिफरेंस दोनों आ गए, इसमें प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया। ठीक है, बट समेशन ए एन इंटू बी एन मे नॉट, समेशन ए एन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन कन्वर्जेंट है, बट समेशन ए एन इंटू बी एन मे नॉट। यहां पे आपने कहीं साइन नहीं रिटेन किया, जहां लिखा ना नोट लगा रहे हो समेशन ए एन समेशन बी एन कन्वर्जेंट, और कहीं चाहो तो मैसेज कर दो ऑफ आर्बिट्री साइन, ऑफ आर्बिट्री साइन। रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, ये आर्बिट्री साइन के लिए ट्रू है ये, कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा कन्वर्ज करेगा, और प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी। हां, अगर पॉजिटिव हो जाएंगे ना तो प्रोडक्ट कर जाएगा कन्वर्ज। अगर ए एन बी एन पॉजिटिव हो जाए तब कर जाएगा। वो दिखाते हैं कैसे, इसी में लिख सकते हो चाहो तो। इफ ए एन ग्रेटर 0, बी एन ग्रेटर 0 एंड समेशन ए एन एंड आर कन्वर्जेंट, देन समेशन ए एन इंटू बी एन इज कन्वर्जेंट। ये भी हो जाएगा, समेशन ए एन इंटू बी एन इज कन्वर्जेंट। कैसे, जरा देखना। ये तो ऑब्वियस है, ये क्यों ऑब्वियस है, क्योंकि ये जो इसका एसओपीएस आएगा, इसका जो एसओपीएस आएगा वो अल्फा एस एन प्लस बीटा टीएन ही आएगा। एस एन इज एसओपीएस ऑफ ए एन समेशन, टीएन इज एसओपीएस समेशन बी एन। तो इनका जो इसका जो एसओपीएस आएगा इस सीरीज का, वो यही आएगा। अगर एस एन टीएन कन्वर्जेंट है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कन्वर्ज करेगा, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहा मे नॉट, तो इसके मैं आपको काउंटर एग्जांपल दे रहा हूं, देखना। समेशन -1 to the power n plus 1 into 1 by root n is converted. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
कन्वर्जेंट। ये कैसे आपको इसका एसओपीएस देखिए, इसको लिख लीजिए अल्फा एन, और अल्फा एन क्या है मेरा 1/√n। आप देखिए जो अल्फा एन है वो अल्फा एन प्लस 1 लेस देन अल्फा एन है। हमने ये किया था, उस एग्जांपल आपको लिखवाया भी था। और लिमिट अल्फा एन क्या है 0। ठीक है, अब इसकी एसओपीएस जो है मेरी एस एन वो क्या है 1 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अल्फा एन। याद है इन कंडीशंस में मेरा जो सीक्वेंस एस एन है इसकी इवन सब सीक्वेंस एंड ऑड सब सीक्वेंस दे विल कन्वर्ज टू सेम लिमिट। ये कराया था आपको, जनरल फॉर्म में करवाया था ना। 1/n तो अपना 24th एग्जांपल था ही, बट उसका जनरलाइज भी कर दिया था उसको। तो ये मेरा कन्वर्जेंट है कि नहीं है? तो समेशन माइनस 1 टू पावर n प्लस 1 इंटू 1/√n कन्वर्जेंट है। 1/√n 1/3n कुछ भी लिख लीजिए यहां पर, लेस देन 1 कन्वर्जेंट है। लेकिन ये भी कन्वर्जेंट है, इसको भी ऐसे लिख लो, फिर से लिख लो, ये an और यही an bn। व्हाट इज प्रोडक्ट? व्हाट इज प्रोडक्ट? समेशन an एंड समेशन bn, समेशन an इंटू bn समेशन 1/n। ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि समेशन an और समेशन bn कन्वर्जेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट भी मेरा कन्वर्जेंट आ जाएगा। नो, दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। वो काउंट समझ मिल गया आपको। बट अगर ये पॉजिटिव है ना तो हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा वो दिखा देता हूं आपको। मैंने स्पीड तो नहीं पकड़ी हुई है ना, तू बता दे, स्लो हो जाऊं थोड़ा सा। सीरीज वाला मामला है, ठीक है। स्पीड में जा रहा हूं क्या? नहीं ना, कितने देर स्लो लिख रहे हैं। समेशन an एंड समेशन bn देखना रहा, ये पॉजिटिव दिया हुआ है उसने, तो फायदा क्या होगा? एक तो ये देखो, इसका जो एसएन है मान लीजिए वो a1 प्लस a2 प्लस an और tn b1 प्लस b2 प्लस bn। एसएन में सब पॉजिटिव है, bn में सब, ये सब पॉजिटिव हो गए दोनों। एंड सीक्वेंस एसएन इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस tn इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस एसएन इंटू tn प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अलजेब्रा सिंपल। अगर सीक्वेंस एसएन कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस tn कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस एसएन टू tn कन्वर्जेंट है। और जरा देखो ना, a1 प्लस a2 प्लस an इंटू b1 प्लस b2 प्लस bn, यही तो है ना, ये है ना। और इसको देखो, दिस जो प्रॉपर आ रहा है ये an इंटू bn से तो बड़ा ही है। कि नहीं? और इंटरेस्टिंग अगर देखें तो इससे ज्यादा अच्छा तरीका मालूम क्या हो सकता है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में एक रिलेशन होता है कि am इज ग्रेटर इक्वल टू gm। चलिए मैं थर्ड वाला भी प्रूफ कराता हूं आपको। 3 तरह से प्रूफ होगा। 2 छोटे छोटे नोट और लगा लीजिए। एक नोट आपने ये लगाया लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, दूसरा ये प्रोडक्ट वाला। इनके काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करने हैं मुझे को, या प्रूफ करना है, उसमें 1-2 नोट और लगेंगे। एक तो ये नेसेसरी कंडीशन फॉर। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.